हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल कबीर्स गार्डन। ये मेरा कार्डबोर्ड पाम है। ये पहले छोटे पॉट में लगा हुआ था। छोटे पॉट में इसकी रूट अच्छे से नहीं ग्रो कर पा रही थी, इसलिए अब मैं इसे बड़े पॉट में रिपोर्ट कर रहा हूँ। मैं आपको इसकी पोटिंग मिक्स बताता हूँ। सबसे ज़्यादा मैंने इसके लिए रिवर सैंड का यूज़ किया है, क्योंकि रिवर सैंड में पानी नहीं रुकता। अगर इस प्लांट की मिट्टी में पानी रुकेगा तो इसके रूट रोट होने का डर होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा मैंने इसमें रिवर सैंड का यूज़ किया है। मैंने इसमें 50% रिवर सैंड, 40% गार्डन सोइल और 10% वर्मी कंपोस्ट और एक मुट्ठी मैंने इसमें कोकोपीट का भी यूज़ किया है। अब मैं इसमें 1 चम्मच डाल देता हूँ फंगीसाइड की। इससे इसकी रूट में फंगस नहीं लगेगा और ये अच्छे से ग्रो करेगा। हमें इसका जो ये बल्ब है, ये आधा मिट्टी से ऊपर रखना है और आधा मिट्टी के नीचे रखना है। अब मैं इसे ग्रो कर रहा हूँ। अब मैंने इस प्लांट को रिपोर्ट कर दिया। देखिए, जो इसका ये बल्ब है वो आधा मिट्टी के अंदर है और आधा मिट्टी के बाहर है, क्योंकि जो इसकी ये नई नई स्टेम है वो इस बल्ब के अंदर से ही आती है। और अब हम लीफ का डिफरेंस देखेंगे। जिसकी नई लीफ होती है वो थोड़ी लाइट कलर की और सॉफ्ट होती है। जैसे जैसे ये पुरानी होती जाती है ये हार्ड और डार्क होती जाती है, इसलिए हम इसे कार्डबोर्ड पाम कहते हैं। और ये प्लांट मेक्सिको का प्लांट है। अगर हम इस प्लांट को पॉट में ग्रो करते हैं तो ये थोड़ा स्लो ग्रो करता है, और अगर हम इसे मिट्टी में ग्रो करते हैं, ज़मीन में ग्रो करते हैं, तो ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है, क्योंकि इसे फैलने की जगह मिल जाती है। और जो इसका ये बल्ब है ये 20 सेंटीमीटर ऊंचा और चौड़ा होता है। जैसे जैसे ये प्लांट मैच्योर होता जाता है इसके नई लीफ आती जाती है और पुरानी लीफ अपने स्थान पे से हटती जाती है। ये एक स्लो ग्रोइंग प्लांट है, लेकिन जब ये इसका बल्ब है वो अच्छे से बढ़ जाता है, पक जाता है, तब ये तेज ग्रो करता है। और हम इसे जामिया फुरफुरसिया नाम से भी जानते हैं। और ये दिखने में बिल्कुल जीजी प्लांट के जैसा होता है और ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट है, इसलिए हम इसे इंडोर और आउटडोर दोनों ही ग्रो कर सकते हैं। अब हम इसके केयर टिप्स की बात करेंगे। ये एक हार्डी प्लांट है, इसलिए इसे ज़्यादा केयर की आवश्यकता नहीं होती। इस प्लांट में ये फीमेल और मेल पार्ट भी होता है। इसका जो फीमेल पार्ट होता है उसके सीड्स भी आते हैं। उन सीड्स से प्रोपोगेट करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए इसे बल्ब से ग्रो करना आसान होता है। इस प्लांट के सनलाइट की बात करें तो इसे सुबह की 5 से 6 घंटे की धूप पसंद है। अगर हम इसे इंडोर ग्रो करते हैं तो हमें इसे ऐसी खिड़की के पास ग्रो करना चाहिए जहाँ पर इससे ब्राइट लाइट मिले, और हमें इसके पॉट को चारों तरफ से घुमाते रहना चाहिए जिससे इसे अच्छे से सनलाइट मिले। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये प्लांट एक तरफ से बढ़ेगा और एक तरफ से नहीं बढ़ेगा। और अगर हम इसे आउटडोर ग्रो करते हैं तो हमें इसे सेमी शेड एरिया में ग्रो करना चाहिए जहाँ पर इसे सुबह की 5 से 6 घंटे की धूप मिले। वैसे तो हम इस प्लांट को किसी भी मिट्टी में ग्रो कर सकते हैं। इसकी मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए। अगर इसकी मिट्टी में पानी रुकेगा तो इसमें रूट रोट होने का डर होता है, इसके लिए हमें रेतीली मिट्टी का यूज़ करना है जिसमें रिवर सैंड की मात्रा अधिक हो, इससे ये और भी अच्छे से ग्रो करता है। इस प्लांट के पानी की बात करें तो इस प्लांट को हम पानी जब भी देंगे जब इसकी मिट्टी की ऊपर की लेयर अच्छे से सूख जाए। हम इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, ज़्यादा पानी से इस प्लांट की रूट गल सड़ सकती है, इसलिए ही हम इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। और गर्मियों में हम इस प्लांट को 4 से 5 दिन में पानी देंगे, लेकिन सर्दियों में हम इस प्लांट को 10 से 15 दिन में बिल्कुल कम पानी देंगे। अब मैंने इस प्लांट को रिपोर्ट किया था। जब भी हम किसी भी प्लांट को रिपोर्ट करते हैं तो हम उसमें भरपूर पानी देते हैं, इसलिए अब मैं इसमें पानी डाल रहा हूँ। इस प्लांट के टेम्परेचर की बात करें तो यह एक हार्डी प्लांट होता है जो गर्मी को सहन कर सकता है, लेकिन कम टेम्परेचर में इस प्लांट को नुकसान होने लगता है, इसलिए हमें इस प्लांट को कम टेम्परेचर से बचा कर रखना चाहिए। और हम इस प्लांट की मिट्टी में थोड़ी नमी बना कर रखेंगे, लेकिन ज़्यादा पानी नहीं देंगे। इस प्लांट के फर्टिलाइज़र की बात करें तो हम साल में 2 बार इसे फर्टिलाइज़र देंगे। पहला हम इसे मार्च अप्रैल में फर्टिलाइज़र देंगे और दूसरा हम इसे सितंबर में फर्टिलाइज़र देंगे। हम इसमें फर्टिलाइज़र के रूप में वर्मी कंपोस्ट और बोन मील दे सकते हैं।
अगर आपके प्लांट का बल्ब छोटा है तो आप इसमें सॉलिड फॉर्म में भी फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, लेकिन आपका बल्ब अच्छे से बढ़ चुका है तो आप इसमें लिक्विड फॉर्म में ही फर्टिलाइज़र दें। और अगर इसमें कोई भी इंसेक्ट लग जाता है तो आप इसमें नीम के सूखे पत्ते या नीम ऑयल का स्प्रे भी कर सकते हैं। इस प्लांट की रिपोर्टिंग की बात करें तो हमें 2-3 साल में इस प्लांट को रिपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जो इसका बल्ब होता है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता है और जो इसकी रूट है वो पोट से बाहर आने लग जाती है। इसलिए हमें इसे 2-3 साल में रिपोर्ट करना चाहिए। और जब भी हम इसे रिपोर्ट करते हैं तो हमें हमेशा फ्रेश मिट्टी लेनी चाहिए, हमें उसी पॉटिंग मिक्स में इसे ग्रो नहीं करना। और इस प्लांट की 50 से भी ज़्यादा वैरायटी होती है, जैसे कि सागो पाम, एरिका पाम। और जो इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है कि इस प्लांट में थोड़ा पॉइज़न होता है। जब भी हम इस प्लांट की केयर करते हैं तो हमें खुद भी केयरफुल रहना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।